पॉडकास्ट और व्यूवर्स के लिए टीना 10 साल पहले की एज ए हाउसवाइफ और टीना एज ऑन टुडे एज ए बिजनेस एंटरप्रेन्योर, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? मुझे पता है कि एज अ हाउसवाइफ लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। बच्चा, घर, हस्बैंड, सिर्फ यही हमारी दुनिया होती है। आई नो बैलेंसिंग इज वेरी टफ एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं तो इतना इजी कैसे मैनेज कर लेती है सब कुछ? कभी गिल्ट होता है कि बच्चे को हम टाइम नहीं दे पा रहे। तो दो बातें, एक अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना और सेकंड कंटिन्यू काम करते रहो एंड नेवर गिव अप, चाहे कोई भी अप डाउन आए। Hi, this is Amruta Joshi, the Chief Editor at The Uninfluencer. So आज ये हमारा पहला पॉडकास्ट है और सबसे अच्छी बात ये है कि आज का ये पॉडकास्ट मैं अपनी दोस्त टीना के साथ कर रही हूँ। हाय टीना, वेलकम टू द अनइन्फ्लुएंसर। थैंक यू। सो आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरे पहले पॉडकास्ट पे मेरी दोस्त आई है। सो टीना, व्हाट इज मिरर? अमृता, तुझे तो पता है मिरर ये मेरा ब्रांड है जो कि मैंने 7 साल पहले स्टार्ट किया हुआ था। इसमें मिरर जो है एक यूनिसेक्स सैलून भी है, एस्थेटिक स्किन सेंटर भी है और इसमें ब्यूटी से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स भी है जो कि मैंने खुद कस्टमाइज किए हुए हैं। 10 साल से तुझे देखते आ रही हूँ, तेरे अचीवमेंट्स को देखते आ रही हूँ। लिटरली फील वेरी प्राउड अबाउट योरसेल्फ। बहुत सारा अचीव कर लिया तूने अपने लाइफ में। लेकिन टुडे वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट द मिरर एज अ ब्रांड। We are going to talk about the face behind the brand, that is टीना ठाकरे. So टीना, मुझे तो पता है, लेकिन अपने पॉडकास्ट और व्यूवर्स के लिए टीना 10 साल पहले की एज ए हाउसवाइफ और टीना एज ऑन टुडे एज अ बिजनेस एंटरप्रेन्योर, इसके पीछे की स्टोरी क्या है? सो अमृता, तुझे पता है कि इसके पीछे एक बहुत लंबी स्टोरी है, बट शायद हमारे पास इतना टाइम नहीं है अभी। बताते बताते पूरी रात हो जाएगी, तो मैं शॉर्ट में ही बताती हूँ कि 10 साल पहले तूने मुझे एज अ हाउसवाइफ देखा हुआ है, राइट? सब तुम्हें भी पता है कि एज अ हाउसवाइफ लाइफ इतनी इजी नहीं होती है। बच्चा, घर, हस्बैंड, सिर्फ यही हमारी दुनिया होती है। जब बच्चे बिजी हो जाते हैं, हस्बैंड बिजी हो जाता है, तो वो जो फ्री टाइम होता है, कहीं ना कहीं उस टाइम पे हम लोग अपने बारे में थोड़ा सोचने लगते हैं, क्योंकि पहले तो टाइम नहीं मिलता ये सबके बीच में। जब हम अपने बारे में, खुद के बारे में जब ये चीजें सोचते हैं, तो ये रियलाइज होता है कि यही दो चीज है जिसमें हम लोग अपना पूरा लाइफ गवा देते हैं। बट हम क्या है, हम खुद क्या है, हमने अपने लिए क्या किया हुआ है। तो उस टाइम पे ये सब मैंने जब सोचा और डिसाइड किया कि नहीं, मुझे घर से बाहर निकलना चाहिए, खुद कुछ करना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको फैमिली भी ये रियलाइज जरूर करवा देगी कि आप एज अ हाउसवाइफ हो। सो जब मुझे ये रियलाइज हुआ, ये मुझे मेरे लाइफ के 7 साल बाद रियलाइज हुआ, तो जब मैं घर से बाहर निकली तो मैंने देखा कि बाहर की दुनिया काफी चेंज हो चुकी है। तो वो चीजों के साथ मुझे चलना था। अब उस टाइम पे जॉब तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा, फैमिली ये भी देखनी थी, इन्हें मैं छोड़कर तो नहीं मूव ऑन कर सकती थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करती हूँ, तो मेरे लिए ईजी रहेगा, मुझे बच्चे के लिए भी उतना टाइम मिल जाएगा और खुद के लिए भी। मैंने एज अ पार्टनरशिप में एक बिजनेस स्टार्ट किया, एक फ्रेंड के साथ किया बिजनेस, जो कि मुझे नॉलेज सच में नहीं थी। मैं एज अ इन्वेस्टर ज्वाइन हुई, जो कि सक्सेस नहीं रहा। उसके बाद मैंने काफ़ी डीमोटिवेशंस को फेस किया हुआ है कि जब मैं फर्स्ट टाइम निकली उसमें भी मैं फेल हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, बिजनेस मेरे लिए अब नहीं बना हुआ है, तो मैं जॉब करती हूँ। और मैंने 1 ईयर जॉब किया, लेकिन जॉब और फैमिली, ये दोनों चीजें इजीली मैनेज नहीं हो रही थी मेरे लिए, क्योंकि जब मैंने जॉब ज्वाइन किया था उस टाइम पे मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर नागपुर में हो चुका था और वो मेरे साथ नहीं थे। मैं और बच्चा, ये दोनों चीजों को हैंडल करते हुए जॉब करना, क्योंकि अगर आपके साथ एक फैमिली होती है और फैमिली बच्चा देखती है तो वो इजी हो जाता है लोगों के लिए जॉब करना, है वुमेन के लिए जॉब करना। बट एक बच्चे के साथ जॉब करना वो उतना इजी नहीं होता है। फिर भी मैंने घर पे केयर टेकर रखा और 1 ईयर जॉब किया। 1 ईयर जॉब करने के बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं, बच्चे को कहीं ना कहीं मेरी नीड है। उस टाइम पे मैंने फिर से जॉब छोड़ने का डिसाइड किया और जॉब छोड़ने के 1 महीने बाद सडनली ऐसे ही मैं मार्केट जा रही थी और मुझे मेरा एक बहुत पुराना फ्रेंड मिल गया। और उस फ्रेंड की और मेरी ऐसे ही कैजुअली बातें होती थी। तो जब हम बात कर रहे थे तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि तुम वापस से जॉब छोड़ के घर पे बैठ गई हो एज अ हाउसवाइफ, फिर कुछ करती क्यों नहीं, लाइक बिजनेस वगैरह के बारे में कुछ सोचो। बट कहीं ना कहीं वो फियर था कि एक बार किया है ऑलरेडी, लॉस फेल किया है मैंने,
अब फिर से मैं इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकती हूँ, बट करना तो था कुछ ना कुछ, घर पे तो बैठे नहीं रहना था। और उसके साथ मैंने बोला कि ठीक है मैं 2-3 दिन का टाइम लेती हूँ, उसके बाद मैं सोचती हूँ उसके बारे में। और मैंने सोचा उसके बारे में, तो मैंने उसे ऐसे ही जनरली क्वेश्चन किया कि क्या बिजनेस कर सकते हैं। तो उसने मुझे बोला कि तुझे क्या करना है। जो मैंने बिजनेस मेरी फ्रेंड के साथ फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया था, मेरे माइंड में वो कहीं ना कहीं सेट था कि मुझे ये बिजनेस फिर से करना है और मुझे देखना है कि इस बार मैं सक्सेस होती हूँ या नहीं। तो मैंने उसे ऐसे ही बोला कि यार मेरा ड्रीम है ना, मुझे फिर से एक बार एक सलोन ओपन करना है, क्योंकि आई नो कि ब्यूटी इंडस्ट्री वो तो कभी खत्म नहीं होने वाली है। सो उसने बोला कि ठीक है चलो मैं भी आता हूँ पार्टनरशिप में और हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो काफी डर लगा कि पार्टनरशिप फिर से, और फिर मैंने हस्बैंड से डिस्कस किया, तो हस्बैंड का ऐसा था कि पार्टनरशिप फिर से लॉस होगा, फिर से वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी और तुमसे हो पाएगा या नहीं। बट मेरा था कि नहीं नहीं मैं चलो कर ही लेती हूँ। और मैंने उसे बोला कि ठीक है हम कर लेते हैं, क्योंकि आई नो कि वो भी उस फील्ड से नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से पता था कि वो भी उस फील्ड से नहीं है। सो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, बट टचवुड वो बहुत सक्सेस हुआ। 2019 में मैंने स्टार्ट किया था और वो फर्स्ट डे से ही काफी अच्छा ग्रोथ किया। और हमने जब बिजनेस जब स्टार्ट किया तो वो एक छोटे स्मॉल लेवल पे स्टार्ट किया था, एक ऐसे 2 इसका गाला था और कुछ सलोन और ब्यूटी का ये करके हमने स्टार्ट कर दिया। और 2019 और 2019 मिड में स्टार्ट किया था और 20 मार्च एंडिंग में लॉकडाउन लग गया और वो बिजनेस क्लोज हो गया, क्योंकि यू नो कि उस टाइम पे लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले सलोन बिजनेस ही बंद हुआ था। सो वो उस टाइम पे बंद हो गया और काफी टाइम तक वो बंद रहा। फिर जब लॉकडाउन फिर से ओपन हुआ तो ऐसा था कि लोग आने के लिए डरते थे सलोन में, क्योंकि हर किसी को वो कोरोना डर था। उस टाइम पे मेरा ऐसा था कि नहीं, मैंने बहुत बार गिव अप भी किया कि नहीं वापस से फेल हो गया, नहीं करना है। बहुत से वापस से डर, घर से वही प्रेशर, क्योंकि ऑब्वियसली रेंट पे लिया है, रेंट देना है, स्टाफ सैलरी देना है, बहुत कुछ करना है। और फिर बहुत बार मैंने डिस्कस भी किया कि नहीं नहीं बंद कर देते हैं, बट एक माइंड में डर था कि अगर मैंने ये चीज बंद कर दी तो वापस से वो प्रेशर मुझ पे आएगा, डिमोटिवेशन आएगा कि तुम बिजनेस के लिए बनी ही नहीं हो। वो एक प्रेशर फिर से आएगा कि मुझे बिजनेस करना ही नहीं है। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे वो वापस से फेलियर देखना ही नहीं है, जैसा भी है मुझे बस चलाना है, मतलब चलाना है। और वो मैंने वैसे ही कंटिन्यू रखा, वो प्रेशर के साथ ही कंटिन्यू रखा। और जो 6 मंथ मैंने जो फेस किया वो टाइम पे, वो मेरा सक्सेसफुल रहा। 6 महीने बाद वापस उसमें रिस्पॉन्स मिलने लगा। कहीं ना कहीं मतलब ऐसा नहीं था कि नो प्रॉफिट नो लॉस, उसमें मैं चल रही थी। वेरी नाइस। वो 6 महीने वैसे ही खींचा मैंने। बट उस टाइम पे मैंने एक चीज सीखी कि मुझे भी कॉस्ट कटिंग करनी थी, क्योंकि मुझे रेंट भी भरना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी भरना है और स्टाफ को भी सैलरी देना है। तो वो 6 महीने मैंने खुद से काम करना स्टार्ट किया। वेरी नाइस। पहले तो मैं एज अ ऑनर वो काउंटर पे ही बैठी रहती थी, बट उसके बाद मैंने वहां पे काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने काम वाली हटा दी, खुद से झाड़ू मारा, एक ही ब्यूटिशियन हायर की, क्योंकि मुझे ये आईब्रोज और ये सब चीजें नहीं आती थी। सो मैंने एक ही ब्यूटिशियन रखी और एक हेयर स्टाइलिश और एक बार्बर से स्टार्ट किया, और मैंने खुद इन्वॉल्व होके वो सैलरी बचाई। काउंटर पे भी मैं खुद बैठ रही थी, काम भी मैं कर रही थी, तो ये कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग में थोड़ा फर्क पड़ रहा था। ऐसे मैंने खुद की जर्नी कंटिन्यू रखी। तो जब मैं काम करती थी तो मुझे उस टाइम पे ऐसा लगता था कि अगर मैं ये सीख जाती हूँ तो ये सैलरी भी बचेगी, राइट। अगर मैं इसके ऊपर एडवांस जाती हूँ और सीखती हूँ तो इसे मैं और ऊपर ला सकती हूँ, क्योंकि सलोन वो हमारा एक बेसिक ये था, बेसिक चीजें होती थी, हेयर कट, हेयर कलर, फेशियल, आईब्रोज वगैरह, ये बेसिक चीजें होती थी। बट मुझे अभी उसको ऊपर लेके जाना था, इट मीन्स मुझे एडवांस चीजें सीखनी थी। तो मैंने धीरे 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 ये चीजें सीखना स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट तो मैंने कॉस्ट कटिंग के लिए ही किया था, बट मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा। मैं सीख भी रही हूँ, मेरा काम भी अच्छा हो रहा है, प्लस मुझसे क्लाइंट सेटिस्फाइड हो रहे थे। मतलब जो एक्चुअली, क्योंकि देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे मिरर में खुद को देखना बहुत पसंद है। हर वुमेन्स को
ऐसा होता है कि मैं सुंदर दिखूं, और हम खुद सलोन्स और वहां पे जो परफेक्ट रिजल्ट मिलता है उससे हम हैप्पी हो जाते हैं, राइट। तो उस टाइम पे मैंने खुद को इस इंडस्ट्री में इतना इन्वॉल्व किया। मैंने इंडिया में जो इंस्टीट्यूट है छोटे से स्टार्ट किया, वहां सीखी, फिर वहां से सीखने के बाद मुझे ऐसा था कि और एडवांस लेवल पे लेके जाना है इस चीज को। तो फिर मैं फिलीपींस, सिंगापुर, मलेशिया, मैंने यहाँ जाकर भी कोर्सेज किए। इवन इसकी नॉलेज मैंने और कैसे गेन की कि लाइक मैं कंटिन्यू इंस्टा फॉलो करती रहती थी, जो भी इस इंडस्ट्री में बड़े नाम है उनको फॉलो करती थी, उनकी टेक्निक सीखनी थी। तो सबके पास जाके मैंने 2 डेज के वर्कशॉप, 3 डेज की क्लासेस, 1 मंथ की क्लासेस अटेंड करके ये सब जगह से नॉलेज इकट्ठा की। वाह। और जब मैंने ये नॉलेज इकट्ठा कर ली तो मुझे ऐसे हो गया कि यार ये लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। और मैंने इस तरह से खुद को आगे बढ़ाया, खुद के काम को आगे बढ़ाया। अब मेरे पास 12 से 15 स्टाफ भी है, मैनेजर भी है, और इवन मैं खुद भी वहां वर्क करती हूँ। आई नो टीना, बैलेंसिंग इज वेरी टफ एंड बहुत सारे लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं बिटवीन देयर फैमिलीज एंड बिजनेसेस। तो इतना इजीली कैसे मैनेज कर लेती है सब कुछ? अमृता, इट इज टफ बट प्रैक्टिकली इट इज पॉसिबल। अगर तुम्हें टाइम मैनेजमेंट आता है तो यू कैन मैनेज बोथ थिंग्स। वेरी वैलिड पॉइंट। लेकिन कभी गिल्ट होता है कि बच्चे को हम टाइम नहीं दे पा रहे? होता है अमृता, गिल्ट फील होता है, बट जब बच्चे को इन फ्यूचर बड़ा होगा और दिखेगा कि उसकी मॉम ने कितनी मेहनत की हुई है और क्या क्या अचीवमेंट अचीव किए हुए हैं, तो वो मुझ पे प्राउड भी तो फील करेगा। टीना, तेरे से मैं कैंडिड सवाल करना चाहूंगी। कभी ये सब करते करते गिव अप करने का मन किया है? हाँ, बहुत बार किया है गिव अप करने का मन, लॉकडाउन के टाइम पे। एंड यू नो कि बिजनेस कभी अप रहता है, कभी डाउन रहता है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स बहुत सारी हुई, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हुई, बहुत सारे टाइम पे ऐसे लगा कि नहीं मैं गिव अप कर देती हूँ। अमृता, 2 बातें, एक अपना मेंटल हेल्थ अच्छा रखना और सेकंड कंटिन्यू काम करते रहो एंड नेवर गिव अप, चाहे कोई भी अप डाउन आए। Very good. Thank you, Tina, for coming here, being so real, honest, and inspiring. थैंक्स टू यू अमृता, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जैसे 10 साल से तू मेरी जर्नी जानती है, वैसे 10 साल से मैं भी तुझे जानती हूँ। एंड तेरा काफ़ी टाइम पहले से ये ड्रीम था ब्रॉडकास्ट ओपन करने के लिए, और फाइनली तूने ये कर दिखाया। और आई एम वेरी हैप्पी कि इसकी फर्स्ट गेस्ट मैं ही हूँ। Thank you so much. Thank you everyone for watching this podcast, The Uninfluencer. Real people, real stories. Until next time, stay tuned, stay real.